मिनिमम बता रहा हूँ 5 सीट आ रही है मिनिमम जी। जहां पर दोनों कैंडिडेट शहर में आके रहते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं, दोनों कैंडिडेट जहां रहते हैं दोनों की कॉलोनियां जीतूंगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि आदर्श पाल जी के पैसे खा करके कार्यकर्ता सोच रहे हो कि चलो खा पी लिया बराबर करें। आदर्श पाल के पास तो पैसा ही नहीं है, खा लेगा क्या कोई। 90,000 वोट है वो, लगभग 90,000 वोट में से मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि 48 से 50,000 वोट जगाधरी शहर के हमारे पक्ष में। किसी भी प्लांट तो लगा नहीं पाई आज तक, कॉमन ट्रीटमेंट प्लांट लोगों ने पैसा इकट्ठा करके दे दिया, गवर्नमेंट के खाते में डाल दिया, 10 साल हो गए और ऊपर से पॉल्यूशन की टीम में भेज दे। 40 फैक्ट्री को फिर नोटिस आ गए। शर्म की बात है कतई, टोटल झूठ बोलते हैं ये लोग, झूठ बोलते हैं। अब की पत्ता साफ कर देंगे साफ। अकरम खान जो कांग्रेस के चौथे नंबर पे जाएंगे, अकरम खान, कंवरपाल जी चौथे पे लिख लो। तो फिर आप बताओ पहला दूसरा तीसरा कौन होगा? दोनों की जमानतें जब्त होंगी। मैं कह रहा हूं पहला दूसरा तीसरा दोनों की जमानतें जब्त होंगी। प्रभु पहला दूसरा तीसरा कौन होगा? सर पहला तो कौन आपको दिख रहा है, आप हो गए, चलो ठीक है। दूसरा कौन होगा? दूसरे पे आ जाएगा ये अकरम खान आ जाएगा। तीसरे पे सर खेड़ा साहब आ सकते हैं। हरियाणा में चुनाव दिन ब दिन अपने परवान पे चढ़ रहा है और तमाम चीजें देखी जा रही है कि अब चुनावी रंग चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अभी हाल ही में तमाम नेता अपने तरीके से अपनी बयानबाजी करते आए, लेकिन अभी जगाधरी में क्या परिस्थिति है इसी पे बात करते हैं। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हैं आदर्श पाल जी। चुनाव के कुछ ही दिन रह गए, अभी क्या परिस्थिति है? चारों तरफ से समर्थन मिल रहा है, गांव हो चाहे शहर हो। प्रोग्राम लेने वालों की एक बहुत बड़ी लिस्ट है, प्रोग्राम हमारे से पूरे नहीं हो पा रहे। मेरे परिवार में कभी राजनीति नहीं हुई, बेटा मेरा राजनीतिक नहीं है, डॉक्टर है, उसको भी मुझे चुनाव में उतारना पड़ा क्योंकि प्रोग्राम नहीं पूरे हो रहे। डीजीपी साहब हमारे बीच में आए, केपी सिंह साहब, मुझे उनको भी बीच में आज 12 सेशन का प्रोग्राम है, उनको भेज रहा हूँ वहाँ पर। तो मुझे परिवार को भी उतारना पड़ रहा है, जबकि हम राजनीतिक लोग नहीं हैं। इस तरह का चारों तरफ से जन समर्थन। गाँव में आपने देखा होगा, एक प्रोग्राम में जाते हैं, वो छोटे से प्रोग्राम में जाते हैं हम, वो एक रेला बन जाता है उसका। कहते हैं पुलिस का सिस्टम, जो पुलिस का एक अनुभवी अधिकारी होता है वो सारी चीज़ों को बहुत बारीकी समझता है। तो आपके चुनाव की लगभग एक कमांड डीजीपी साहब भी देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि क्या हो रहा है। उनकी क्या रिपोर्टिंग कहती है आपके चुनाव को लेकर? मेरे बड़े भाई हैं और उनका एक्सपीरियंस देखो मेरे काम आएगा। तो उनका अनुभव क्या कह रहा है, जगाधरी में क्या होने वाला है? झाड़ू चल रहा है जगाधरी में। वाकई आपको लगता है कि इस समय परिवार पहचान पत्र और तमाम वो जो प्रॉपर्टी आईडी वाले मुद्दे थे वो गूंज रहे कि नहीं गूंज रहे? बहुत ज्यादा गूंज रहे हैं। उसी का कारण है कि आज पूरा हरियाणा बदलाव के मोड में, परिवर्तन के मोड में है। और स्मैक चिट्टे का नशा सड़ चढ़ के बोल रहा है। बच्चियों के साथ रेप हो रहे हैं, नशेड़ी हैं दोनों के दोनों, बड़े नशेड़ी हैं वो। 1-1.5 लाख के करीब, 1 लाख कुछ समथिंग हजार वोटर खाली जगाधरी शहर और जो आसपास के इलाकों से माना जाता है। इनको भेजने के लिए आपने क्या मैकेनिज्म तैयार किया? क्योंकि आपने देखा होगा 2 चुनाव में ये बहुत असरदार वोटर है, इनको भेजने के लिए आपने क्या रणनीति तैयार की? पूरी रणनीति तैयार है और उसी पे काम चल रहा है, डे नाइट उसी के ऊपर काम चल रहा है। और उसी में 90,000 वोट हैं वो, लगभग 90,000 वोट में से मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि 48 से 50,000 वोट जगाधरी शहर के हमारे पक्ष में आएंगे। व्यापारी आपके साथ आ रहे हैं? 100%। एक प्रोग्राम पहले था, एक प्रोग्राम आज भी है। मनोहर अरोड़ा जी हमारे कैबिनेट मंत्री हैं पंजाब से, वो आज व्यापारी के बीच में आ रहे हैं। व्यापारी खुद प्रोग्राम लेकर। क्यों नाराज है व्यापारी, आपको क्या लगता है? व्यापारी को यहाँ मिला क्या, बताइए आप। उसकी इंडस्ट्री बैठ गई, मेटल इंडस्ट्री बैठ गई, प्लाईवुड इंडस्ट्री बैठ गई, परेशान है, हताश है। तो वो तो सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि हमने फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट लाके देने का काम किया है। बहुत कुछ दे दिया इन्होंने। तो सीटीपी प्लांट तो लगा नहीं पाई आज तक, कॉमन ट्रीटमेंट प्लांट लोगों ने पैसा इकट्ठा करके दे दिया, गवर्नमेंट के खाते में डाल दिया, 10 साल हो गए और ऊपर से पॉल्यूशन की टीम में भेज दे। 40 फैक्ट्री को फिर नोटिस आ गए। शर्म की बात है कतई, टोटल झूठ बोलते हैं ये लोग, झूठ बोलते हैं। देखो ये तो अब राजनीतिक बयानबाजी कर रहे हैं, वो कह रहे हैं हमने जगाधरी को इतना सुंदर बताया, इतने 1000 करोड़ रुपए लगा दिए। जाओ देखो तो जाके। हाँ। इतना मोटा मोटा चूहा घूम रहा है गलियों के अंदर, गंध है, नरक। मधुबन कॉलोनी नाम बड़ा सुंदर है, चलिए मैं आपको दिखा के लाता हूं। अभी आप गलियों में से निकल के दिखा दीजिए, इतना पानी है उनके अंदर। ग्रीन बिहार जाके देखिए, एक सड़क भी नहीं है, सीवरेज सिस्टम तो भूल जाइए आप, नरकीय जीवन है। तो ये स्थिति केवल 10 साल में हुई है, इससे पहले भी ऐसी हुई? 10 साल में तो बदल जाना चाहिए था ना। इन्होंने कहा हम तो विकास के लिए आए, हम तो विकास पुरुष हैं। अच्छा जी। मैं को पहले तो जो था
पहले नगर निगम नहीं था, उससे अच्छा था कि ये जितने गांव है सारे के सारे 42 के 42 गांव का भट्टा बिठा दिया इन लोगों ने नगर निगम। लेकिन ये इन नगर 42 निगम गांव में वालों ने कभी आपत्ति तो नहीं जताई कि हमें नगर निगम से बाहर किया जाए आज तक? क्यों नहीं? बड़े मुद्दे उठे, सुनता कौन है? यहाँ तो जो आंदोलन करेगा उसको लठ लगेंगे, कमर लाल करके भेजेंगे उनकी। बैठे रहो 2-2 साल तक। नलवी नहर वाले बैठे रहे, क्या मिला? रिनोटिफाई और कर दिया उसको। अच्छा, ऐसी भी सरकार होती है क्या? आंगनबाड़ी वर्कर तो छोटी नहीं, उनकी बेचारों के कमरे लाल करके भेजे। अभी आपने सुना होगा एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें कुछ 2 लड़के शायद एक कम्युनिटी के थे, एक समाज के थे, उन्होंने लड़कियों को बड़ा परेशान किया, लोगों ने पकड़ के पीटा और अंदर कर दिया। ये परिस्थिति क्या दिख रही कानून व्यवस्था की, आपको क्या दिख रही उस लाभ? एक्चुअल में एक जाति विशेष के लोग जी, वो ये सोचते हैं जब जब उनका टाइम आता है, नशा सत्ता का उनके सर पे चढ़ के बोलता है। अभी तो टाइम ही नहीं आया जी उनका। अभी टाइम नहीं आया, लेकिन उनको लगा कि कांग्रेस की शायद सीट पे आके हमारा वो कांग्रेस के प्रत्याशी की बहुत नजदीकी हैं। बहुत ज्यादा नहीं दिखे तो हमारी नैया पार हो जाएगी। उन्हें अभी से नजर आना शुरू हो गया, उन्होंने अभी से अल्लाह पाना शुरू कर दिया। अच्छा, और ये एक सभ्य समाज के अंदर निंदनीय है, कोई भी इसके अंदर नहीं होना चाहिए। गांव में क्या माहौल है आपका? अब देखिए आगे। मैंने सुना बहादुरपुर में भी गए थे मंत्री के गांव में आप। मंत्री का गांव का बूथ हारे, मंत्री जी हारेंगे। हारेंगे? खिजरी मतलब ये का- आप उनको चैलेंज कर रहे हो कि जीत के दिखाओ? मैं क्या कह रहा हूँ, खिजरी का बूथ अकरम खान जी हारेंगे। खिजरी का ले लो। क्या बात कर रहे हो सर? वो तो 20 साल से वहां पे तो घर है, गांव है। मैं क्या कह रहा हूँ, आप लिख लो, 8 तारीख को मेरे पास आ जाना। अच्छा, तो मैं ये मानूं कि आदर्श पाल जी का चैलेंज है कि अगर आपको लगता है 1 जीत जाओ तो लाख- अपना बूथ ही बचा लो। 1 लाख प्लस वोट, जी, जहां पर दोनों कैंडिडेट शहर में आके रहते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं, दोनों कैंडिडेट जहां रहते हैं दोनों की कॉलोनियां जीतूंगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि आदर्श पाल जी के पैसे खा करके कार्यकर्ता सोच रहे हो कि चलो खा पी लिया बराबर करें? आदर्श पाल के पास तो पैसा ही नहीं है, खा लेगा क्या कोई? आदर्श पाल का चुनाव तो लोग लड़ रहे हैं। अच्छा, आदर्श पाल पे कहां से पैसा आया? तो इस चुनाव में पैसे कौन लगा रहा है जी? ये साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाई, मैं भी बुकानर हूँ, साधु बुकानर, मेरे पास तो इतना ही है। मुझे ये बताओ सर, इस चुनाव में पैसे कहां लग रहे हैं? फिर कौन पैसे फूक रहा है? जिनके पास पैसा है, जिन्होंने फोकट का कमाया है, अच्छा। जिन्होंने यहाँ गंदगी में चाहिए, जिन्होंने भ्रष्टाचार मैंने किया है। मंत्री कंवरपाल जी का इंटरव्यू लिया। देखो, मैं खुल के बोलने वाला आदमी हूँ जी। उन्होंने मुझे कहा कि कोई साबित करके दिखाए कि मेरा माइनिंग कारोबार से कोई रिश्ता है, ये केवल प्रोपोगंडा है, झूठ फैलाते हैं। आप बताओ, है क्या इनका? एनजीटी ने 500 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया, ठीक है? किसके ऊपर लगाया? 10 क्रैशर और स्क्रीन प्लांट है। उसमें तो उनका कोई हिस्सा नहीं सर है। क्यों नहीं है? बताओ ना सर, आप ही तो बताओ। एक प्लांट तो उनके भाई का ऐसा गएगा, शिवालिक स्टोन क्रैशर। अच्छा सामने बिठाओ ना, फिर बताऊंगा। अच्छा, तो झूठ ऐसा- बोल रहे हो? 100% झूठ। अच्छा। मेरे सामने बिठाओ, फिर लगेगा पता। कितने करोड़ रुपए कमा लिए होंगे उन्होंने? किन्होंने 1000 करोड़ से ऊपर, 2000 करोड़ से ऊपर। मैं उनको जानता हूं 2014 में अरे- वरना से चलते अरे थे वो। सर छोड़ दीजिए, वरना फेस्टा थी वो। अच्छा, वरना फेस्टा नहीं थी, फेस्टा थी। अच्छा, अब कौन सी गाड़ी है उनके पास? अब तो मैं कहूँ गाड़ी छोड़ दी जाए, गाड़ियों की क्या कमी है? आप तो हेलीकॉप्टर की प्रभु, बात- उनके पास एक अरे सर- 250-300 गज में एक घर है और कुछ अरे नहीं है उनके पास। सर, हेलीकॉप्टर जहाँ के जिस घर की आप बात कर रहे हो 250-300 में, अब तो 500 में हो गया, और वहां पे 9 प्लॉट और लोगों की जबरदस्ती खरीद लिए, जबरदस्ती पकड़ के। तो खरीदे ना सर, कब्जा तो नहीं किया ना जी? ये अरे नहीं, ये जूता रखा, ये पैसे रखे, बता क्या उठाना है? अच्छा, प्लॉट अब तेरा नहीं है। तो मुझे- बुलाऊं उन लोगों को जिनके जबरदस्ती छीने हैं, एक बुलाऊं। भी तो बोलता नहीं है सर आप। सर कमाल है, ये सरमाएदारों का शहर है, अच्छा, ये लोग बोलने वाले लोग नहीं है। ये तो इस बार ये करेंगे आपकी पत्ता साफ कर देंगे। साफ। अकरम खान जो कांग्रेस के चौथे प्रत्याशी- नंबर पे जाएंगे अकरम खान कंवरपाल जी, चौथे पे। चौथे पे लिख लो। तो फिर आप बताओ, पहला दूसरा तीसरा कौन होगा? दोनों की जमानतें जब्त होंगी, मैं कह रहा हूं पहला दूसरा तीसरा कौन? दोनों की जमानतें जब्त होंगी। प्रभु, पहला दूसरा तीसरा कौन होगा? सर पहला तो कौन आपको दिख रहा है? आप देखो, हो गए, चलो ठीक है। बिल्कुल। दूसरा हाँ, कौन होगा? दूसरे पे आ जाएगा ये अकरम खान आ जाएगा। तीसरे पे? तीसरे पे सर खेड़ा साहब आ सकते हैं। खेड़ा साहब तो आपको फायदा कर रहे हैं, सच्ची बताओ, कर रहे हैं नहीं कर रहे? नहीं, मुझे तो सारे फायदा कर रहे हैं, अच्छा, मैं तो इनका स्वागत करता हूँ। खेड़ा साहब आपके मित्र भी तो रहे हैं। नहीं, बहुत बहुत अच्छा, अंदर की कोई बातचीत हुई आपकी? शरीफ आदमी। नहीं नहीं, मेरे अंदर की कोई बात नहीं। देखो तो मायावती के आने से आपको फायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है? मैं क्या कह सकता हूँ उसमें, अच्छा, मैं नहीं बोल एक सकता। चीज बताइए, लोग कहते हैं कि आज भी आदर्श पाल की बातचीत हुड्डा के साथ होती है। हुड्डा आज भी आपके मित्र है कि नहीं? नहीं, हुड्डा साहब के साथ मेरे बहुत अच्छे संबंध हैं। अच्छा। बिल्कुल। अब बात होती है, नहीं वो भी चुनाव में बिजी है, मैं भी चुनाव ये में कितना busy सच है कि जगाधरी से जो भी प्रत्याशी जीतता है वो चंडीगढ़ में सचिवालय के अंदर कमरे में बैठता है, चाहे वो मंत्री बने, चाहे वो स्पीकर बने, चाहे डिप्टी स्पीकर बने। कितनी स्थिति आप इसको सही मानते हूं। अब वो क्या आगे कौन सी सरकार आएगी क्या परिस्थितियां बनेगी,
जो हमें सम्मान देगा आपकी हमें। आपकी पार्टी की खुद की कितनी सीट आ रही है? मिनिमम बता रहा हूँ 5 सीट आ रही हैं मिनिमम। आपके चुनाव में बड़े नेता कौन से आने वाले? केजरीवाल जी तो आए, और कौन से आज लोग अमन अरोड़ा जी आ रहे हैं, जी, अभी बीच में शायद सुनीता केजरीवाल जी का प्लान हो रहा है, भगवंत मान जी आ रहे हैं, 1 2 3 में से एक डेट मिल जाएगी। आपकी फैमिली के कितने लोग इस चुनावी मैदान में हैं ताकि आपका चुनाव उठा सके? बहुत ज्यादा लोग नहीं है, मात्र मेरा बेटा है, डीजीपी साहब यहाँ बैठे हैं। लेकिन भाइयों की संख्या तो आपकी बहुत है। भाई तो मेरा परिवार सारी मेरी जगाधरी है, बताइए आप मुझे नहीं, मैंने सुना कि 10-11 भाई हैं आप लोग शायद, और सारे ताऊ लोग... चाचा के हैं, लेकिन वो सभी सर्विसों में है, अच्छा, पढ़ा लिखा परिवार है सभी लोग। अब तक के चुनाव में जो पिछले चुनाव लड़े उसमें क्या क्या फायदा मिला, कितने वोट से लगा, और कहां आप थे कमजोर जहां पे इस बार आपने बूस्ट अप किया? पिछली बार मुझे 48,000 वोट मिला था, 24,000 वोट जगाधरी शहर से था, 23.5, और बाकी 24.5 के आसपास मुझे गांव से मिला था। इस बार ये दोनों ही डबल हो रहे हैं। अच्छा, और एक ऐसी वेव चल रही है, मैं सही बता रहा हूँ, एक साइलेंट वोटर है जो इधर भी जाना नहीं चाहता उधर भी जाना चाहता। एक बात मुझे बताइए, देखो मैं तो ये बहुत बड़ा बम फटेगा, दिखाऊंगा मैं आतिशपाल जी, मैं एक सीधी सी बात पूछता हूँ आपसे। मैंने सुना कि आपने पिछले 4.5 सालों में जो ज्वाइनिंग कराई उसकी अखबारों में फोटो नहीं छपने दी, कितना सच है? बिल्कुल सच है, आज भी नहीं छपने देता। अब कारण रोज 500 आदमी किस चीज से डर है? प्रेशर पड़ता है लोगों के ऊपर। अच्छा, ये प्रेशर डालते हैं लोग। अच्छा, ये उनके परिवारों को बिठा देंगे, उनके रिश्तेदारों को बिठा देंगे, लाके कस्में खिलाएंगे। अभी देवधर के अंदर एक मंदिर है हमारा जी, देखो, मंदिर सबका है, श्रद्धा का जी, वहां पर एक सत्संग रखवाया गया जी, वहां के जो बाबा जी हैं उन्होंने सत्संग रखा, सभी लेडीज को बुलाया आसपास के गांव के, सबको जबरदस्ती पटके पर आए जी। मैं आम आदमी पार्टी का हो गया। ओए भाई, क्या बात है जी, क्या बात है। नहीं, ये तो बसंती चोला है। नहीं, ये नारायण का भी चोला, और कहते हैं जिसके गले में पड़ जाए बेड़ा पार हो जाता है। देखो ये तो जबरदस्ती उन लोगों को बीजेपी में पटके पर आए, कस्में खिलवाई गई जी। अब वहां क्या हुआ, सभी लोग देखो अलग अलग मतों के होते हैं, कुछ लोग हमारे भी चले गए वहां, उन्होंने कहा ये क्या हो रहा है, उन्होंने वीडियो बनाई, वो डाल दी जी। इलेक्शन कमीशन को संज्ञान लेना चाहिए उनके खिलाफ, और कुछ नहीं लिया? अभी नहीं लिया। आपने शिकायत नहीं की? नहीं, मैंने करूंगा ही नहीं मैं। अच्छा, खूब फैलाओ, पटके पहनाने से क्या होता है, मैं तो कहता हूँ झंडे लगवाओ, सब लगाओ, देख लेना आप। मनोहर लाल यहाँ पे एक छोटी सी सभा करके गए, लोगों ने विरोध ही नहीं किया क्योंकि प्रॉपर्टी आईडी वाईडी उनको लगता कोई मुद्दा ही नहीं था। तो मनोहर लाल कह रहे हैं कि देखिए हम जीत रहे हैं और जो मर्जी कोई कहे, हमारी सरकार आ रही है। आपको लगता है उनकी सर ऐसी नहीं, नहीं आ रही है सर, नहीं आ रही? अच्छा एक बार वोटर बोल रहा है क्या इस बार? वोटर तो चुपचाप बैठा, वो समझ नहीं आ रहा क्या कह रहा है बस। तो अब ये साइलेंट जो होता है ना, ये तूफान से पहले का जो, अच्छा, ये कुछ ना कुछ करके जाता है, बहुत बड़ा कुछ होने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो सबसे बड़ी खास बात यह है कि आपने देखा किस कदर उन्होंने कहा कि इसका आगामी फायदा न। कुमार रमेश। अगर आप कहें